जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, सबोत सलोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह यीशु का अनुयायी। मेरे मित्रों, फिर से मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आया हूं। और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं उन्नत की गई सेवकाई। उन्नत की गई सेवकाई में हम लोगों ने देखा है कि परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है, और उसमें हम विशेष करके मैंने कहा था कि दान वरदान को हम लोग देखेंगे। और इस बार का जो सब्जेक्ट है, जब आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, जो आने वाला विषय होगा, उसमें आप एकदम ही उसको छोड़ मत दीजिएगा, लगातार ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से लगातार यदि आप हमारे ऑडियो को, वीडियो को और परमेश्वर के वचनों को, जितने भी मसीह भाई बहन, जितने भी परमेश्वर के संतगण देख रहे हैं, लगातार देख लीजिएगा बोल के मैंने आपसे आग्रह और विनती अनुरोध को किया था यीशु मसीह के नाम में। मेरे मित्रों, हम लोग अब आज 9 वरदान के बारे में एक एक करके सीखेंगे। परंतु जिस प्रकार से मैंने 9 वरदान के सीखने से पहले, इससे पहले उन्नत की गई सेवकाई में 9 वरदानें आपके बीच में मैंने रखा था, वो था पहला था प्रभु से बातचीत करने का वरदान। उसमें 3 बातें थी, जो कि एक में था अन्य अन्य भाषाएं बोलने का वरदान, और दूसरे में था अन्य अन्य भाषाओं का अनुवाद का वरदान, और तीसरा में था भविष्यवाणी का वरदान। ये प्रभु से बातचीत करने का वरदान में ये 3 है, जो कि प्रभु से बातचीत करने का वरदान, अन्य अन्य भाषाएं बोलने का वरदान, और अन्य अन्य भाषाओं का अनुवाद करने का, और भविष्यवाणी का वरदान। और दूसरा में था मेरे मित्रों, परमेश्वर से दिव्य ईश्वरीय प्रकाशनों एवं दर्शनों को पाने का वरदान। इसमें भी 3 ही बात हैं। जो 3 बात थे वो है बुद्धि का वचन और ज्ञान का वचन और आत्माओं की परख एवं समझाने का वरदान। मेरे मित्रों, ये परमेश्वर से दिव्य ईश्वरीय प्रकाशन में जो दूसरा में है, ये भी 3 बातें जो हम लोगों ने जान लिया है कि बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, आत्माओं की परख एवं समझाने का वरदान। तीसरा में था प्रभु की सामर्थ को प्रकट करने का वरदान। वो था विश्वास, चंगाई के वरदान और आश्चर्य कर्म करने का वरदान। मेरे मित्रों, और ये सब वरदाने के बारे में अब हम सीखने जो जा रहे हैं, इस प्रकार से आपको इस सारांश को मैं इसलिए पेश कर रहा हूं, इसलिए बार बार बोलूंगा कि इसको आपको पूरी रीति से कंठस्थ करके परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परंतु आज जिस प्रकार से हम लोग सीखने जाने वाले हैं, उसी में से फर्स्ट जो एक नंबर में हम लोगों ने अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान। अब मेरे मित्रों, हम लोग अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान को देखेंगे। इसमें पवित्र शास्त्र का पाठ हम लोग निकालेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ निकालेंगे। 1 कुरिन्थियों 12:10, 1 कुरिन्थियों 12:10 को पढ़ेंगे। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अनुवाद भाषाओं का अर्थ बताना, अनुवाद करना यदि बताना, इस प्रकार से। परंतु आज मेरे मित्रों, हम सीखने वाले हैं आज अन्य अन्य भाषाएं के बारे में, अन्य अन्य भाषाएं के बारे में, जो कि इसमें भी जो कि 3 बातें हैं। 3 बातें में एक बातों को देखेंगे, और इसमें ये पहला भाग है। ये पहला भाग है। अन्य अन्य भाषा में आपको मैं पहला भाग दे रहा हूं, क्योंकि इसको मैं आपके पास पेश करूंगा छोटे छोटे भागों में,
कितने भाग जा सकते हैं इसमें मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन ये अन्य भाषाओं के बारे में मैं जितना परमेश्वर के वचन से मैंने सीखा है उतना आपको मैं सिखाऊंगा, और बाकी सिखाने वाला स्वयं पवित्र आत्मा है। और अब हम लोग सीखने जाने वाले हैं। इससे पहले कि आइए हम परमेश्वर से, पिता से, पुत्र यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा के शक्ति में हमें परिपूर्ण करें। हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर, आपकी सम्मुख आते हैं और इस वचन को आपके चरण में लाते हैं। और जितने भी भाई बहन संतगण जो वचन सुन रहे हैं उनको आप बहुत आशीष दे रहे हैं, और मुझे भी प्रभु आशीष दे रहे हैं, और इस वचन को सीख कर आपकी महिमा कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे हृदय, ये मेरे मन को प्रभु आपके पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में कर देते हैं, और मेरे प्राण को, मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को वचन की ओर और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर और परमेश्वर के प्रभुत्व के नीचे रहकर और परमेश्वर के अधीनता के नीचे रहकर मैं इस वचन को बोल सकूं, क्योंकि बाइबल बताती है जो अधीनता में रहता है वही अधिकार चलाता है। मैं यीशु मसीह के अधीन और पवित्र आत्मा का अधीन कर देता हूँ। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को सुनिए, और जितने भी भाई बहन सुनते हैं उनके जीवन में ये वचन जीवित चिंता, दोधारी तलवार के समान, तेरा वचन दोधारी तलवार के समान है, परम प्रधान परमेश्वर, और चोखा है और प्रबल है, और परमेश्वर इस वचन को क्रियाशील होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा स्वयं उनके जीवन में काम करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। और अन्य भाषाएं बोलने का वरदान, पवित्र शास्त्र का पाठ पहला कुरिन्थियों 12:10 हम लोगों ने पढ़ लिया मेरे मित्रों। यहाँ लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। ये जैसे कि आज हम लोग अनेक प्रकार की भाषा को सीखने जा रहे हैं, और किसी को भाषा का अर्थ बताने का, लेकिन हम लोग आज अनेक प्रकार के भाषा के बारे में सीखने जा रहे हैं, जैसे कि अन्य भाषाएं बोलने का वरदान। पवित्र शास्त्र का पाठ पहला कुरिन्थियों 12:10 से हम लोग ये सीखते हैं। बाइबल हमें उत्पत्ति 3:8 और 9 में बताती है मेरे मित्रों। क्या बताती है आगे हम लोग उसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? मेरे मित्रों, यहाँ पे उत्पत्ति 3:8 और 9 पद में बताती है कि परमेश्वर जिसने प्रथम मनुष्य आदम और उसकी पत्नी को बनाया था वह दिनों के ठंडे समय में अदन की वाटिका में उनके साथ चला फिरा करता था। हालेलुया। उनके पाप में गिरने के बाद बाइबल हमें बताती है कि वह चुने हुए लोगों के साथ चला फिरा जो कि उसके हृदय में प्रिय थे। और उसके हृदय में, परमेश्वर के हृदय में, सेनाओं के यहोवा के हृदय में कौन प्रिय थे उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा कि हनोक उत्पत्ति 5:24 को देखेंगे, जैसे कि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 5:24 में हम पढ़ते हैं हनोक के बारे में। ज्यादा उत्पत्ति में नहीं बताती है, परंतु हनोक के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5:24 में क्या लिखा है? हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक क्या करता था मेरे मित्रों? परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मेरे मित्रों, उत्पत्ति 5 अध्याय में ये हम हनोक के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, 4-5 शब्द में जानते हैं, परंतु हनोक क्या करता था? परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के साथ साथ बातचीत करता था। और हनोक के पास, हनोक उस समय एक किसान था और हनोक के बाल बच्चे थे, परिवार
थे। आज बहुत से सेवक सेविका को मैं देखता हूँ कि बाल बच्चा है, परिवार है, व्यवसाय है, इसीलिए हम उतना समय परमेश्वर को दे नहीं पाते हैं, व्यतीत नहीं कर पाते हैं। लेकिन गलत बात, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता फिरा, वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, उसे उठा लिया। परमेश्वर के साथ साथ वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और हनोक के साथ परमेश्वर बातचीत करता था और हनोक को परमेश्वर ने अपने साथ क्या किया, महिमा में उठा लिया मेरे मित्रों। इसलिए आज हनोक के बारे में उत्पत्ति 5:24 में हम देखते हैं। और मेरे मित्रों, परमेश्वर जो लोगों के साथ 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 चलता था और बातचीत करता था, वो नूह के बारे में भी हम देखेंगे। उत्पत्ति 6:9, उत्पत्ति 6:9 में क्या लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ क्या करता था, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी था। पहले तो मेरे मित्रों जानना है, नूह क्या था, धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। अपने समय के लोगों में क्या था, खरा था। आज मेरे मित्रों, हम मसीह यीशु के लहू में जिस दिन विश्वास करते हैं, हम धर्मी हैं और अपने लोगों के बीच में, सेवक सेविका के बीच में आप कितने खराई से चल रहे हैं, आपको कितना खरा समझ रहे हैं लोग, इसको भी मायने रखता है। क्योंकि उस समय नूह धर्मी था। दूसरी बात, नूह क्या था, खरा था। सब व्यक्तियों में से क्या खरा था, खरा मतलब वो एकदम परमेश्वर के बात को मानने वाला, परमेश्वर के अधिकार को जानने वाला और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। मेरे मित्रों, वो भी परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और साथ साथ चलता रहा नूह। और नूह ने परमेश्वर की आवाजें सुनी और परमेश्वर के आवाज सुनकर परमेश्वर ने जब नूह के समय सब मनुष्य को परमेश्वर ने नष्ट करना चाहा और उससे पहले नूह को बचाने के लिए चाहा और 120 वर्ष तक लोगों को समय दिया। लेकिन 120 वर्ष तक वो अपने जहाज को बनाते रहा और वो सुसमाचार देता रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारा गूंगा परमेश्वर नहीं है, वो बातचीत करने वाला परमेश्वर है। आवश्यक है कि जैसे हनों के साथ साथ परमेश्वर बातचीत करता था, जैसे उत्पत्ति के समय में आदम और हवा के साथ ठंडे समय में वाटिका में मिलकर बातचीत करता था, जैसे कि हनों के साथ बातचीत करता था, ऐसे ही नूह के साथ भी परमेश्वर बातचीत करता था। जब साथ चलते थे तो जरूर बातचीत करते थे परमेश्वर उन लोगों के साथ में मेरे मित्रों। इसलिए अब इब्राहिम के बारे में याकूब 2:23 को पढ़ेंगे। इब्राहिम के बारे में क्या लिखता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। मेरे मित्रों, परमेश्वर के आवाज को इब्राहिम ने भी सुना और परमेश्वर के बातों को सुना और परमेश्वर का इच्छा के अनुसार वो भी चला। परंतु यहाँ बाइबल क्या बताती है, याकूब 2:23 में, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, वो वचन पूरा हुआ, पवित्र शास्त्र का वचन यह पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया। अब्राहम ने यदि परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता तो पवित्र शास्त्र का वचन पूरा नहीं होता। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए, किसके लिए, अब्राहम के लिए धार्मिकता गिनी गई। मेरे मित्रों, आज विश्वास के द्वारा अब्राहम भी धार्मिकता गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। वो तो परमेश्वर का मित्र, और एक मित्र से बातचीत बिना करे नहीं रह सकता है, इसलिए अब्राहम के साथ भी परमेश्वर बातचीत करता था।
हालेलुया। इसलिए अब हम लोग देखेंगे मेरे मित्रों, मूसा के साथ भी परमेश्वर ने बातचीत किया। निर्गमन 33 का 11, निर्गमन 33 का 11 में क्या कहा गया है उसको भी पढ़ेंगे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। किससे? मूसा से भी परमेश्वर किस प्रकार से बातें करता था? एक भाई से बातें करते, आमने सामने मूसा से परमेश्वर ने बात किया। और मूसा तो छावनी में फिर लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टलुआ था, वह तंबू में से न निकलता था। मेरे मित्रों, वो तंबू में क्या करता था? मूसा निकालने के बाद परमेश्वर के तेज को निहारता था, क्योंकि वो आने वाले समय में, फ्यूचर में जितने भी इजरायली लोगों को वही लेकर जो परमेश्वर ने दूध और मधु बहने वाले धाराएं जो जगह देने वाला था, जो देश देने वाला था, वहां पहुंचाने का उसको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया था, उसको पूरा करना था। इसीलिए वो परमेश्वर के चेहरे को वो भी क्या बोलते, तंबू में निहारते रहता था। परंतु यहाँ पर बात यह है कि बातचीत करने की बात है। मूसा क्या करता था मेरे मित्रों? एक भाई से, जैसे भाई से बात करता था, उसी प्रकार परमेश्वर यहोवा से आमने सामने बात करता था। कोई अपने भाई, एक भाई से जो बात करे मेरे मित्रों, इस प्रकार से हमें बाइबल बताती है। और हमें ये भी मिलता है कि गिनती 7 का 89 में क्या लिखा है? गिनती 7 का 89 में लिखा है, और जब मूसा यहोवा से बातें करने की मिलाप वाले तंबू में गया, क्या गया? और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी, जो उससे बातें कर रहा था। और उसने यहोवा ने उससे बातें की। यहोवा उससे बातें की, परमेश्वर उससे बातें करता था। किसके बीच से? वो जो करूब बनाए गए थे महापवित्र स्थान में, जो करूबों के बीच में परमेश्वर अपने तेजोमय शक्ति में मूसा से बातचीत करते थे मेरे मित्रों। और मूसा के साथ जिस प्रकार से परमेश्वर बातचीत करते थे, जिस प्रकार से बोलते थे, उसी प्रकार से मूसा काम करता था। यहाँ बातचीत की बात ही हो रही है, इसीलिए मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। और मेरे मित्रों, और वचन को हम लोग और देखेंगे। यहाँ पर है फिर से गिनती 12 का 8, गिनती 12 का 8 को भी हम लोग देखेंगे। गिनती 12 का 8 में, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? मेरे मित्रों, जब ये बात वहां, जब मरियम उसकी बहन थी, मूसा के बहन जो मिरियम थी, और उसका भाई हारून था, तो उन्होंने कहा था, क्या मूसा के साथ ही परमेश्वर बातचीत करता है? हारून के साथ ही मूसा क्या हमारे साथ बात नहीं करता? मूसा के साथ परमेश्वर बात करता। जब इस प्रकार से जब गनगनाने लगे वो लोग, जब जलन करने लगे मूसा से, तब परमेश्वर मूसा के तरफ से क्या बोलता है? उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। अपने गवाही को परमेश्वर मूसा और उसके बीच के गवाही को परमेश्वर क्या कर रहा है? उस परमेश्वर ने क्या बोल रहा है? मैं गुप्त रीति में नहीं, लेकिन आमने सामने प्रत्यक्ष होकर क्या करता हूं? बातें करता हूं। और वहां यहोवा का स्वरूप निहारता है। जो मेरे चेहरे को वो देखने पाता है, तो मेरे चेहरे को जो देखने पाता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा क्यों करते हो? निंदा करते हुए तुम लोग क्यों नहीं डरे? यहाँ पर सवाल पूछता है परमेश्वर। इसलिए यहाँ भी मेरे मित्रों बातचीत की बात आती है कि परमेश्वर
गवाही देता है कि मूसा के साथ किस प्रकार से बातें करते थे मेरे मित्रों, इस प्रकार से। फिर दाऊद के बारे में हम लोग देखेंगे, दाऊद के साथ किस प्रकार से परमेश्वर ने बातें की। प्रेरितों के काम 13 का 22 में, प्रेरितों के काम 13 का 22 में मेरे मित्रों हम लोग देखेंगे। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईसाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। बोला फिर उसे अलग करके दाऊद के उनका राजा बनाया। किसने? परमेश्वर ने अलग किया और दाऊद को भी राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। किसने गवाही दी? मुझे एक मनुष्य ईसाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। किसने गवाही दी मेरे मित्रों? परमेश्वर ने गवाही दी। परमेश्वर बोलता है मेरे हृदय के जो राजा ईसाई का जो पुत्र है, जिसका नाम दाऊद है, मुझे मेरे हृदय के व्यक्ति क्या हुआ है? मिल गया है। ईसाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। मेरे मित्रों, सारी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा ही पूरी करने के लिए आज हम लोग हर एक मसीह भाइयों बहनों को जो गुप्त गुप्त बातों को, जो दानों को, वरदानों को परमेश्वर देकर आगे बढ़ाना चाहता है। इस बातों को हर एक सेवक सेविका, हर एक विश्वासियों को जानने का आवश्यकता है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा हो। इस वचन के द्वारा आपको अभिषेक मसीहा खूब अपने अभिषेक से खूब भरे, इसी प्रकार से मेरा प्रार्थना और विनती है। हम इन वचनों में पढ़ते हैं कि वह उनके साथ साथ चला। किसके साथ साथ? इन लोगों के साथ साथ चला और बातें की। इसका कारण यह है कि वह लोगों से प्रेम करता है। व्यवस्था विवरण 33 का 3 में पढ़ते हैं, क्या लिखा है मेरे मित्रों? यह लिखा है वह निश्चय लोगों से प्रेम करता है। लिखा है वह निश्चय लोगों से क्या करता है? प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। वह निश्चय लोगों से प्रेम करता है। कौन? यहोवा परमेश्वर निश्चय प्रेम करता है, इसीलिए अपने एकलौता पुत्र को राख नहीं छोड़ा, आप और हमारे लिए बलिदान करके दे दिया। मेरे मित्रों, ऐसा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता है, इसलिए उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। उसके सब पवित्र लोग क्या है? तेरे हाथ में है, वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाते हैं। एफिसी 1:8 भी आप पढ़ सकते हैं। वह निश्चय लोगों से प्रेम करता है। मेरे मित्रों, लोग निश्चय प्रेम करते हैं और उसके पांवों के पास बैठे हैं, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी उसका पांव दान है। मेरे मित्रों, फिर बोलता है एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। जो परमेश्वर का एक एक वचन से लोग क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं। मैंने भी लाभ उठाया, इसीलिए आपके पास इस वचन को लेके आने का योग्य मैं बना हूं, नहीं तो ऐसा योग्यता मेरे पास तो कुछ भी नहीं था और अभी भी नहीं है। वही परमेश्वर जो है मुझे दे रहा है और आपके पास सम्मुख में परमेश्वर के वचनों को पेश कर रहा हूं। मेरे मित्रों, उसे अपने लोगों से, किससे? परमेश्वर सेनाओं का यहोवा से अपने लोगों से बात करना अच्छा लगता है। मेरे मित्रों, हालेलुया। वह यह भी चाहता है कि लोग उससे बातें करें। आमीन, हालेलुया। वह क्या चाहता है? कौन क्या चाहता है? परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यह भी चाहता है उससे आप और हम बातचीत करें। मेरे मित्रों, इसीलिए उससे कहा प्रार्थना करो। प्रार्थना एक बातचीत भी है। परमेश्वर ने क्यों बोला? यीशु मसीह ने प्रार्थना करो। वो हमारे साथ चलने चाहता है, हमारे साथ बातचीत करने चाहता है कि लोग उससे बात करें, हम उससे बात करें। इस संबंध को बनाने के लिए उसने कई साधनों में से एक साधन चुना। मेरे मित्रों, जिसका वर्णन यशाया 28 का 11 में इस प्रकार से है। किस प्रकार से है हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। वह तो इन लोगों से प्रदेशी होठों और विदेशी
भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। मैं मेरे मित्रों पहले जब मैं जो नया नया मसीह में जब विश्वास करने लगा था, आया था, तो मैं जाता था तो अधिकतर लोग बड़े बड़े मीटिंग करते थे। जो भी मीटिंग में जहाँ भी जाते थे, चर्चेस में जाते थे, मुझे लगता था कि जो भारत में, जो मैं बिहार में किसी भी कलीसिया में जाता था, कि मुझे लगता था कि कोई भी लोग क्या बोलते हैं, यहाँ के लोग वचन नहीं जानते हैं, कोई भी लोग वचन नहीं जानते, इसलिए बाहर के लोग आके बोलते हैं और उसको दूसरा भाषा में अनुवाद करते हैं, वही परमेश्वर इस वचन को बोलता होगा, यही वचन पूरा किया हुआ किया होगा। क्योंकि जब भी जहां भी जाते थे मीटिंग में, दूसरा इंग्लिश में बोलते थे और वो ट्रांसलेशन करके हम लोगों को सुनाते थे। लेकिन मेरे मित्रों ये बात ऐसा नहीं था, हम जो सोचते थे ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ लिखा है वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, वो विदेशी लोग बोलते थे तो उन्हीं के होठों से बात करता था। मैं ऐसा समझता था, जब तक मैंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। वचन तो मैंने बहुत स्टडी की थी, पढ़ी थी, मुझे पढ़ने नहीं आता था, परंतु बहुत कोशिश करके मैंने पढ़ा था। परमेश्वर का वचन मेरे लिए लेटर है और परमेश्वर का वचन मधु से मीठा है। परमेश्वर का वचन मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए मार्ग है, मेरे लिए ज्योति है, मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए सत्य है, मेरे लिए मैं उसको वर्णन करूंगा तो अवर्णनीय मेरे अंदर से निकलते ही जाएंगे। परमेश्वर की तारीफ कौन कर सकता है? जो उसने मेरे जीवन में कार्य किया है उसका तारीफ मैं खुद नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ये समझता था। परंतु मेरे मित्रों, यहाँ पर निश्चय ही वह इन लोगों से, पराये होठों से, हाँ, विदेशी भाषा में बोलेगा। हाँ मेरे मित्रों, भाषाएं हमारे लिए अनजान हैं, परंतु परमेश्वर द्वारा इसका उपयोग हमसे अलौकिक रूप से बात करने में किया गया। जिन्हें बाइबल में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं या अन्य अन्य भाषाएं या अनेक प्रकार की भाषाएं बताया गया है मेरे मित्रों। हालेलुया। इसीलिए जो अन्य भाषा में परमेश्वर हमसे बात करता है, लेकिन विदेशी होठों से नहीं, वो परमेश्वर हमें अपने स्वर्गीय भाषा को, अपनी भाषा को डाल देता है और हमसे बात करता है, उसको ही अन्य अन्य भाषा हम बोलते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वसामर्थी है, जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके बस में तेरा सब चलना फिरना है। दानियल 5:23 में मेरे मित्रों इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर जब नबूकदनेस्सर का जो बेटा था बेलशस्सर, जो कि परमेश्वर के जितने भी इजरायली लोग का जो मंदिर से जो सामान लूट के ले गया था, उसके पिताजी ने, जो नबूकदनेस्सर ने, उस समय की बात है कि जो उस सामान मंदिर में से मंगा के क्या करता है, ये जो वहां पर वो पार्टी मनाता, उस समय की बात है। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलों समेत तूने अपने दाखमधु पिया और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो न देखते, न सुनते, न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की। परंतु यहाँ पर मेरे मित्रों क्या बोलता है, सबसे बड़ी बात है, परंतु बेलशस्सर को दानियल के मुंह में होकर परमेश्वर क्या बोलता है, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके बस में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। मेरे मित्रों, अय्यूब 12:10, भजन संहिता 115:4-5 भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दानियल 5:23 पढ़ रहे हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर जोड़ हम क्या देंगे, परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके बस में तेरा सब चलना फिरना है। दानियल 5:23 में कहा गया।
हाँ मेरे मित्रों, परंतु हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, जो कुछ वह चाहता है वह करता है। भजन संहिता 115 का 3 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 115 का 3 में क्या लिखा है? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। हमारा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है, वो जो चाहता है वही करता है। यहाँ तक कि महान सम्राट नबूकदनेस्सर जिसने संपूर्ण संसार पर शासन किया, वह उसके कार्यों से चकित था और उसकी महिमा का वर्णन इस प्रकार किया। मेरे मित्रों, दानियल 4 का 35 को हम पढ़ेंगे। वो नबूकदनेस्सर किस प्रकार से परमेश्वर का वर्णन करता है, दानियल 4 का 35 को पढ़ेंगे। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उसे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। मेरे मित्रों, कोई उससे पूछ कर रोक कर नहीं कह सकता है कि तूने यह क्या किया है। इसी प्रकार अय्यूब ने भी, जो परमेश्वर के प्रति समर्पित था, कहा, कौन उससे कह सकता है तू यह क्या करता है। मेरे मित्रों, अय्यूब 9 का 12 में भी इसी प्रकार से लिखा है कि अय्यूब ने भी क्या कहा? देखो, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन कहेगा? कौन उससे कहा सकता है कि तू यहाँ क्या करता है। यहाँ पर अय्यूब भी उसी प्रकार से पूछता है कि परमेश्वर से कौन उससे कहा सकता है कि तू यह क्या करता है। कोई नहीं पूछ सकता है बोल के अय्यूब भी बोलता है। मेरे मित्रों, और पौलुस प्रेरित भी जब उन बातों पर मनन कर रहा था कि परमेश्वर किस प्रकार मनुष्य के साथ व्यवहार करता है, तब वह आश्चर्यचकित हो उठा और रोमियो 11 का 23 से 35 में क्या बोलता है हम लोग पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, वो आश्चर्यचकित होकर क्या कहने लगा? पौलुस इस बातों को वर्णन यहाँ पर करता है पवित्र आत्मा से भरकर और परमेश्वर के वचन से भरकर। क्या बोलता है हम लोग उसको पढ़ेंगे। मेरे मित्रों, रोमियो 11 का 33 से 35, वह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। मेरे मित्रों, यह बोल रहा है वह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। गंभीर मतलब ये बात बहुत बड़ा गंभीर है कि सुलझा नहीं सकते हैं बोल के लोग बोलते हैं, गंभीर बातें बोलते हैं, गंभीर बात है। गंभीर मतलब गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। उसका मार्ग क्या है? वो उसका विचार तो क्या है? पहले तो उसके विचार है कैसे अथाह है, और उसका मार्ग कैसा अगम्य है, अगम्य है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? क्या या कौन उसका सलाहकार बन गया है। मेरे मित्रों, और आप अय्यूब 15 का 8, यिर्मयाह 23 का 18 में भी इसी प्रकार का रिफ्रेशन आपको मिलेगा। फिर यहाँ पौलुस क्या बोलता है? या किसने परमेश्वर या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। मेरे मित्रों, यहाँ पर पौलुस 3-4 बातों को पुष्टि करता है। परमेश्वर का धन और परमेश्वर का बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान क्या ही गंभीर है। ये तीनों चीजों को हम लोग नहीं समझते हैं। उसका धन भी हम लोग नहीं समझते हैं, उसके बुद्धि को भी हम नहीं समझ पाते हैं, उसके ज्ञान को भी हम नहीं समझ पाते हैं। वो बहुत कठिन गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह है, उसका विचार ऐसा अथाह है, ऐसा अथाह है, हम लोगों को पता लगाने का उतना हमारा इतना छोटा सा खोपड़ी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का जो 40, 50, 60,
70-100 साल का उम्र में उसको पता ही नहीं लगा पाएंगे। और उसके मार्ग कैसे अगम है, उसका जो मार्ग है कोई जान नहीं सकता, ऐसा अगम है, ऐसा अगम है, कोई जान नहीं सकता है। फिर बोलता है प्रभु की बुद्धि को किसने जाना। मेरे मित्रों, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा के बुद्धि को किसने जाना, किसी ने नहीं जाना। प्रश्न पूछता है यह कौन उसका सलाहकार बना, या तो किसने उसे सलाह दिया, कौन सा सलाहकार बन गया है। और मेरे मित्रों, यह किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। किसी ने उसको कुछ नहीं दिया है। इस प्रकार से बोल उठा। और मेरे मित्रों, इस प्रकार से रोमी 11 का 33 से 35 में बोल उठा। अतः हाँ मेरे मित्रों, यदि यहाँ परमेश्वर की इच्छा है कि वह पराये होठों अर्थात लड़खड़ाने वाली जीव और अन्य भाषा या अनजानी भाषा का उपयोग मनुष्य जाति से करने के लिए करे, तब हमें उससे प्रश्न पूछने का क्या अधिकार है। मेरे मित्रों, कोई अधिकार नहीं है और नहीं पूछ सकते, क्योंकि हम लोग वचन पढ़ चुके हैं। हाँ, हम उसकी सामर्थ को कैसे समझा सकते हैं और उसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं, जो कि हमारी जीवों को इस योग्य बनाती है कि भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, अन्य भाषाएं बोले, जो उससे बात करने में उसके द्वारा उपयोग की जाती है। मेरे मित्रों, अब उसकी बुद्धि को कैसे समझ सकते हैं। अपने बच्चों के जीवन में जो कुछ भी वह करता है, उसका एकमात्र परम श्रेष्ठ अभिप्राय यह है, वह सब कुछ करता है कि हम उसके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। मेरे मित्रों, दूसरा पत्रस 1:4 को हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोलता है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उन सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मेरे मित्रों, यहाँ पर बताता है कि ईश्वरीय स्वभाव की सहभागिता करने के लिए हमारे सड़ाहट को हटाने के लिए, जो कि हमारे जीवन में रहते हैं, होती है, उस प्रकार से मेरे मित्रों, इस प्रकार से परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। इसलिए जैसे कि यूहन्ना 4:17 में भी लिखा है, क्या लिखा है, अब हम पढ़ते हैं कि इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन साहस हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। हालेलुया। जैसा सेनाओं का यहोवा, जैसा यीशु मसीह है, संसार में हम भी ऐसा ही हैं, ऐसा ही वो बनाने हमें चाहता है। पवित्र आत्मा के दानों से, वरदानों से, पवित्र आत्मा के फलों से भर कर, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को देकर, अपने भाषाओं को देकर, अपने अंदरधुनिक जो कि आंखों से न देख सकते हैं, कानों से न सुन सकते हैं, जो से मन में, हमारे चित्त में नहीं चढ़ सकता, उस बातों को उत्पन्न करता है। मेरे मित्रों, जो प्रेम करने वालों को उसी बातों को हमारे जीवन में वो लाने चाहता है। यूहन्ना 4:17 में लिखा है कि वह चाहता है कि हम संसार में वचन और कार्य में उसके समान बने। हालेलुया। संसार में हम क्या बने, वह परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यह चाहता है कि वह चाहता है कि हम संसार में वचन और कार्य में उसके समान बने। क्या बाइबल यह नहीं कहती, दूसरा कोरिन्थियों 3:18 में क्या कहती है मेरे मित्रों, हम उसको पढ़ते हैं। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है
हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। किसके? परमेश्वर के तेजस्वी तेज में, जो उसके तेज में हम क्या हो जाते हैं? अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे, जब हमारे सबके उघाड़े चेहरे, जब पाप में हम स्वभाव को त्याग देते हैं, पश्चाताप करते हैं, उस सड़ाहट को जब हम छोड़ देते हैं, तो हमारे जो, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है। मेरे मित्रों, जैसे हम लोग आईना में जिस प्रकार आमने सामने ड्रेसिंग आईना में जाकर देखते हैं तो हमारे चेहरे को देखते हैं, उसी प्रकार पवित्र आत्मा में हमारे आत्मिक चेहरा, हमारे आत्मिक शरीर में क्या कमजोरी है, प्राण में क्या कमजोरी है, हमें क्या करना चाहिए, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा में हमें सब कुछ दिखाई देता है। मेरे मित्रों, सब कुछ दिखाई देता है। हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे मित्रों, यह दूसरा कुरिन्थियों 3:18 की उसकी बड़ी इच्छा यह है कि हमें परिवर्तित करे, महिमा से महिमा में अपने स्वरूप के अनुसार। अंत हमें यह वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य अन्य भाषा में बोलने का एकमात्र कारण कि वह हमारे मूल स्वभाव को अपने स्वरूप में बदलने चाहता है मेरे मित्रों, और बदल देता है। हालेलुया। आइए इस वचन के अनुसार परमेश्वर अपने तेजस्वी मुहार को परमेश्वर चमकाए, और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अंश अंश करके बदलते परमेश्वर के तेजोमय स्वरूप में, प्रतिरूप में बदलते जाएं, और परमेश्वर अपना आशीष, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य और पवित्र आत्मा, जिस प्रकार ये वचन आपको सुनते सुनते, ये पहला भाग है, ये अन्य भाषा का पहला भाग है, सेकंड भाग, थर्ड भाग, फोर्थ भाग मैं आपके पास लेके आऊंगा, और इसमें बहुत ऐसे परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्णता करें। ज्यादा से ज्यादा ये वचन को आपको आशीष मिलता है तो शेयर करें, और परमेश्वर के वचन को हर एक जगह पहुंचा दें कि परमेश्वर के वचन से कोई भी वंचित न करे। मेरे मित्रों, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा इस वचन को सुनते सुनते, ये वचन प्रभु परमेश्वर क्रियाशील हर एक के जीवन में, हर एक के शरीर में, हर एक के प्राण में, हर एक के मन मस्तिष्क में उतर जाने पाए, और प्रभु परमेश्वर जीवित दोधारी तलवार के समान प्रबल और प्रभु कार्यशील तेरा वचन है, पूर्ण रीति से कार्य करने पाए। प्रभु हर एक उलझाने उलझाने वाली बातों से, हर एक परेशानी बातों से निकलकर परमेश्वर के वचन में दृढ़ता से चलने वाला मसीह का अभिषेक यीशु मसीह के नाम से हम उन लोगों के जीवन में मांगते हैं, जो लोग कंटिन्यू सुन रहे हैं, जो लोग प्रभु परमेश्वर के वचन में प्यासे हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो प्यासे हैं मेरे पास आए पिए, और जो विश्वास करेगा, जो पिएगा, उसके हृदय के अंदर से, उसके मन से, अंदर से, हृदय से प्रभु जीवन का नदियां बहेगा। ये वचन के द्वारा, तेरी वचन के द्वारा हर एक लोगों के जीवन की नदियां बहने के लिए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये वचन जितने लोग सुनते 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 पवित्र आत्मा का आग उतरने पाए, और उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर शुद्धिकरण, पवित्रताकरण, धार्मिकता, सत्यता, पवित्रता, परमेश्वर के शक्ति को उतरने पाए, और हर एक लोग प्रभु परमेश्वर मार्ग, सत्य, जीवन और पुनरुत्थान तू है, उनका जीवन में ये वचन क्रियाशील और पुनरुत्थित होने पाए। यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।